हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम टू फोर्स एकेडमी। बहुत शानदार क्लासेस हमारी होने वाली हैं दोस्तों, और आज की क्लास ऐसी शानदार आपके लिए लेके आया हूं, आपको भी मजा आ जाएगा। दोस्तों आज की क्लास हमारी होने जा रही है गन शॉट नंबर 1। तो गन शॉट नंबर 1 आपको जैसा कि पता था, हमारा नंबर सिस्टम का गन शॉट नंबर 1 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम कैसे क्लासेस लेते आते, कुछ लिख के नहीं लेके आया हूं। आज भी दोस्तों यहीं पर लिखेंगे, यहीं पर खत्म करेंगे। 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, मजा आ जाएगा दोस्तों। और आज के बाद सीटेट के लिए आपको नंबर सिस्टम में जितना पढ़ाया जाए दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। इतना पढ़ लोगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं होगी, आप नंबर सिस्टम के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको खत्म कर दोगे। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। तो ज्यादा देर न करते हुए, इन चीजों में टाइम वेस्ट न करते हुए, आज मुद्दे की बात करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे, बिल्कुल खाली पेज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आज हमारा डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम होता क्या है, इस पे चर्चा दोस्त आज मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक्सप्लेन वाली वीडियो थी, वहां पर मैं कर चुका हूं। ठीक है, आज हम इस पे डायरेक्ट एक फ्लो चार्ट की बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन जनरली आ जाता है। दोस्तों नंबर सिस्टम मेनली दो, एक बड़ा नंबर होता है, क्या होता है सब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है सब, एक सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होता है दोस्त मेरा रियल नंबर, एक होता है दोस्त मेरा इमेजिनरी नंबर। दो नंबर होते हैं, एक होता है दोस्त मेरा, सॉरी भाई कहाँ चले जाओगे, इमेजिनरी नंबर। दूसरा क्या होगा दोस्त मेरा, इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है दोस्त, हाँ जी सर। ये हो गया खासकर खासकर जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो आपसे रियल नंबर के बारे में ही पूछेगा। इमेजिनरी नंबर के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं सीटेट के अंदर। फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होगा दोस्त मेरा। इमेजिनरी नंबर यानी कि आयोटा, एक इस तरीके की चीज, इसको बोला जाता है दोस्त आयोटा। इसको इमेजिनरी नंबर, जहां पर ये जिसके साथ भी लिखा मिल जाए उसे आप क्या बोल दोगे दोस्त, इमेजिनरी नंबर। इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट माइनस काउन, यानी कि रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वहां पर आयोटा आ जाता है, उसको इमेजिनरी माना जाता है एक्चुअल में, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव चीजें नहीं होती, इसलिए बोला जाता है कि ये काल्पनिक नंबर है, असली नहीं है। अब बात कर लेते दोस्त रियल नंबर की। दुनिया में अभी तक जितने नंबर देखे हैं सारे के सारे रियल नंबर, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से बात करूं प्लस के इनफाइनाइट तक, इसके अंदर सब कुछ आ गया, वो सारे के सारे दोस्त मेरे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ये थी सबसे हमारी पहली क्लासिफिकेशन। इसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन दोस्त मैं लेता हूँ रियल नंबर की, यानी कि अब रियल नंबर को हम डिवाइड करेंगे किसके अंदर, अगेन टू पार्ट्स के अंदर रियल नंबर को दोस्त मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। बड़ा शानदार मजा आएगा रियल नंबर को भी डिवाइड करने में। क्या आएगा दोस्त, मजा आ जाएगा आपको रियल नंबर भी, सॉरी क्या बोलते हैं, रियल नंबर को भी वो करने में। कहाँ गया यार, रियल नंबर को भी आपको एक्सप्लेन करने में दोस्त मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्त, हाँ जी सर। अब रियल नंबर को भी डिवाइड करते दो पार्ट में। जो सबसे पहला नंबर होगा रियल नंबर में हमारा, दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला होगा दोस्त मेरा रैशनल नंबर। कैसा नंबर दोस्त, रैशनल नंबर। एक होगा दोस्त रैशनल नंबर, एक होगा दोस्त इरेशनल नंबर। हमारी लगभग कहानी दोस्त इन दोनों नंबरों पे अटकी मिलेगी आपको। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे आपको ज्यादातर चीजें देखने को मिलती है। रैशनल नंबर क्या होते हैं दोस्त, ऐसा नंबर जिसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ऐसा नंबर जिसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहां पर पी एंड क्यू मेरे दोस्त क्या होने चाहिए, बिलोंग्स टू। ये नंबर क्या है दोस्त, बिलोंग्स टू, यानी कि इस कैटेगरी में होते हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू जेड। जेड फॉर आपको पता है इंटीजर होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन दोस्त मेरे क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन अगर कोई नंबर फॉलो करता है तो उस नंबर को मैं रेशनल नंबर बोल देता हूँ। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, तो 1/2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। सर इनको बोलो, ये तो नहीं है, 10 को दोस्तों 3 को लिख सकता हूँ 3/1। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। पी और क्यू मेरे इंटीजर है, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर हो जाएंगे। आया दोस्त मजा, हाँ जी सर। अब बात कर लेता हूं दोस्त मैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स क्या है, ये ऐसे नंबर जिसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख नहीं लिख सकता, जहां पर मेरे पी एंड क्यू क्या होने चाहिए दोस्त, इंटीजर हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि इसको अपोजिट होगी, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता। ऐसी नंबर्स को मैं क्या बोल दूंगा दोस्त, इरेशनल नंबर बोल दूंगा। और एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो रूट के अंदर क्या लिख दूं, प्राइम नंबर्स को अगर मैं रूट के अंदर लिख दूं, पाई हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे दोस्त क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। आया दोस्त मजा, हाँ जी सर मजा आ गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दोस्तों आपके सामने होगी बेहतरीन। अब इसके बाद मैं आपके सामने लेके आऊंगा कि क्यों कर रहा हूं। नेक्स्ट दोस्त इरेशनल नंबर इतना ही था, इरेशनल नंबर को हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम बात करेंगे दोस्त रैशनल नंबर से। किससे दोस्त, रैशनल नंबर से हम बात करेंगे। रैशनल नंबर को अगेन दोस्तों दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड
दो पार्ट्स के अंदर दोस्त डिवाइड करने जा रहा हूँ रेशनल नंबर को। एक तो होगा दोस्त मेरा कैसा नॉन इंटीजर पार्ट, समझ रहे हो? एक तो यानी कि पी बाई क्यू फॉर्म देखिए आपने, हाँ जी सर। एक तो सिर्फ पी फॉर्म होगी, कैसी? सिर्फ पी फॉर्म में होंगे, जैसे ऊपर ऊपर वाला हो इस टाइप की फॉर्म मान लेते। एक होते हैं एग्जैक्ट पी बाई क्यू की फॉर्म। इस टाइप के नंबर्स को मैं क्या कहूंगा दोस्त, दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। जो इस टाइप में आएंगे वो आएंगे दोस्त दो अगेन। इस टाइप में क्या आएंगे, दो चीजें आएंगी दोस्त। एक आएगी मेरी फ्रैक्शन, आया दोस्त मजा? हाँ जी सर, एक आ गया मजा। एक दोस्त आएंगे मेरे डेसिमल्स। डेसिमल भी ऑलमोस्ट इसमें, क्योंकि फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता रहता हूँ। और जो ये पी फॉर्म है दोस्त, इसमें आते हैं इंटीजर्स। क्या आते हैं दोस्त? इंटीजर्स आते हैं। आया दोस्त मुझे? हाँ जी सर, इंटीजर्स आते हैं। दोस्तों फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपको पता है ए पार्ट ऑफ टोटल। क्या होता है दोस्त? ए पार्ट ऑफ टोटल। अभी इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूंगा, क्योंकि इसमें 5-7 मिनट लूंगा मैं आपकी ये फ्रैक्शन पे, और वहां पर और अच्छे तरीके से आपको फ्रैक्शन सिखा के जाऊंगा। डेसिमल आपको पता है दोस्त, 0.2 हो गया, 0.3 होगा। क्या सर सारे के सारे डेसिमल होते? नहीं दोस्त, सारे के सारे डेसिमल यहाँ पर इंक्लूड नहीं होते। रेशनल नंबर में आकर जब डेसिमल एक्सपेंशन के पे लूंगा 4 मिनट, 5 मिनट, तो वहां पे आपसे डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना ही जानो, डेसिमल और फ्रैक्शंस पी बाई क्यू की फॉर्म में आते हैं, और पी फॉर्म में आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं सब? माइनस इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट। सर तो ये तो रियल नंबर भी थे। हाँ दोस्त, रियल नंबर में 2/3 आता था, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पर आएंगे 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इस टाइप के नंबर्स। ठीक है, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप के नंबर्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। कम इंटीजर को हिंदी में बात करो तो पूर्णांक बोला जाता है। पूर्णांक यानी कि जो कंप्लीट नंबर्स है वही आपके सामने होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये कैसी लगी दोस्तों क्लासिफिकेशन? एक और तगड़ी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इंटीजर्स की। किसकी कर लेते हैं दोस्त? इंटीजर्स की कर लेते हैं। इंटीजर्स को किससे लिखा जाता है दोस्त? जेड से लिखा जाता है। अगर थोड़ा पीछे चलूं मैं, रैशनल नंबर को दोस्त क्यू से लिखा जाता है, और थोड़ा सा पीछे चलूं तो रियल नंबर को दोस्त आर से लिखा जाता है। इनको आई आर ही मिलता लिखा, कोई स्पेशल नोटिफिकेशन नहीं है। ये क्या है दोस्त? क्यू है। पता चल गया? हाँ जी सर, मजा आया? हाँ जी सर। इंटीजर्स को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया, एक में ही बात करूंगा, होल नंबर्स। इंटीजर्स में क्या है, होल नंबर की चर्चा कर लेते थोड़ी सी। होल नंबर आपके सामने होता है भाई। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्त। होल नंबर, होल नंबर में क्या आएंगे दोस्त? इसको कैपिटल डब्ल्यू से लिखा जाता है, और इसके दोस्त जीरो से लेकर, कहां से लेकर? 0, 1, 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक के नंबर से सारे के सारे होल नंबर्स में आते हैं। जीरो कैसा दोस्त? स्मॉलेस्ट होल नंबर है। कैसा होल नंबर है दोस्त? स्मॉलेस्ट होल नंबर है। आया मजा? हाँ जी सर। होल नंबर्स के फर्दर, होल नंबर से फर्दर आते हैं हमारे नेचुरल नंबर, या इनको बोल सकते हैं नेचुरल नंबर की तरह क्लासिफाइड किया जाता है। कैपिटल एन से दोस्त इसको लिखा जाता है। अगर इसकी चर्चा करूं मैं, इस पे चर्चा करता हूं थोड़ी, तो ये होंगे 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर्स को दोस्त काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि काउंटिंग स्टार्ट करो, तो कोई ऐसे स्टार्ट करता है 0, 1, 2, 3, हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं। और 1 दोस्त मेरा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। 1 क्या है दोस्त? आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। कैसा लगा दोस्तों? कैसी लगी क्लासिफिकेशन ये बताओ। सर क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक फ्लो चार्ट आपके सामने बना दे रहा हूं, इस फ्लो चार्ट को आपको पढ़ लेना है। इस फ्लो चार्ट को दोस्त आपको पढ़ लेना है। इसी पे बेस्ड आपको क्या करना है, आगे चर्चा करनी है। आगे दोस्त आगे चर्चा करनी है, इसी पे बेस्ड आपको आगे चर्चा करनी है दोस्त। इसी पे बेस्ड आपको आगे चर्चा करनी है। अभी एक फ्लो चार्ट आपके सामने मैं फेंक के मार रहा हूँ। अभी एक फ्लो चार्ट सर फेंक के मत मारो, फेंक के ही मारूंगा भाई मैं तो। फेंक के ही मारूंगा दोस्त मैं तो, फेंक के ही मारूंगा दोस्त मैं तो, फेंक के ही मारूंगा। मजा आ जाएगा बस। ठीक है, इस पे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। ये मैंने बना दिया है। देखो सबसे पहले ऊपर आएगा दोस्त रियल नंबर। सबसे ऊपर क्या आएगा दोस्त? अरे साहेब ये क्या कर दिया? अरे मेरा गोला मिट गया। अरे साहब मेरा गोला मिट गया, कोई नहीं। सबसे ऊपर क्या आएगा साहब? रियल नंबर आएगा। क्या आएगा साहब? सबसे ऊपर रियल नंबर। ठीक है दोस्त, हाँ जी सर। रियल नंबर को हर दो चीजों में क्लासिफाई किया गया। किस किस में? एक थे मेरे रैशनल, हाँ जी सर। एक था दोस्त मेरा रैशनल, आया मजा? हाँ जी सर। एक था सर मेरा इरेशनल, मजा आया दोस्त? हाँ जी सर, आ गया। रैशनल नंबर को फर्दर डिवाइड किया गया साहब इंटीजर्स के अंदर, हाँ जी सर। इंटीजर्स को फर्दर डिवाइड किया गया साहब होल नंबर्स के अंदर। होल नंबर्स को फर्दर डिवाइड किया गया साहब नेचुरल नंबर के अंदर। बस ये आपको पढ़ना है। ये क्यों पढ़ना है? अभी मैं आपको, अभी चर्चा का विषय मैं बता दूंगा। अभी दोस्त में चर्चा का विषय है, अभी बता दूंगा। अभी मैं बता दूंगा दोस्त, अभी मैं बता दूंगा। 1 मिनट।
रियल नंबर में देखो अब जो जिसके नीचे है वो उसको इंक्लूड करते हैं, यानी रियल नंबर के अंदर सारे रैशनल नंबर आते हैं और सारे के सारे क्या आते हैं दोस्त, इरेशनल नंबर आते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर में क्या आता है दोस्त, इंटीजर आते हैं, इंटीजर में दोस्त होल नंबर आते हैं, होल नंबर में दोस्त नेचुरल नंबर आते हैं। अगर मैं पूछूं क्या इरेशनल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं, आप बोल दोगे सर नो, ये आपने जो स्टेटमेंट दी मुझे ये फॉल्स दिया। अब दो स्टेटमेंट आपके सामने फेंक के मारूंगा, उससे आपको मजा आ जाएगा दोस्त। क्या आ जाएगा दोस्त, मजा आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, मजा आएगा। अभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लेके आया हूं। आपके सामने स्टेटमेंट दी गई है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग आपके सामने 4 स्टेटमेंट लिखूंगा। ये यार मुझे टाइप करके लेके आना चाहिए था, स्टेटमेंट इज ट्रू, कोई बात नहीं, आगे के लिए याद रखेंगे। ये मुझे टाइप करके लेके आना चाहिए था ताकि हम टाइम बचा पाते। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि ऑल होल नंबर, स्टेटमेंट क्या कहती है दोस्त, ऑल होल नंबर और नेचुरल नंबर। आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। एक स्टेटमेंट मेरी ट्रू होगी, बाकी सॉरी हाँ, एक स्टेटमेंट मेरी ट्रू होगी, बाकी सारी फॉल्स होंगी, वो हम देखेंगे। ऑल रियल नंबर, अभी आपको इसी क्वेश्चन से आइडिया आ जाएगा कि हम क्या चाहते हैं और क्यों हमने ये जो फ्लो चार्ट पढ़ा था, क्या फायदा था इस फ्लो चार्ट का। अभी आपको मजा आ जाएगा दोस्त, ये बात, ये जो ये क्वेश्चन करा रहा हूं ना, इसी क्वेश्चन में आपको मजा आ जाएगा ये चीज देखिए। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, ऑल इरेशनल नंबर्स, ऑल इरेशनल, इस ये देखो यहां पर इमेजिनरी नंबर का जिक्र कर सकता है, यहां पर इमेजिनरी नंबर का जिक्र हो सकता है, बाकी और यहां पर किसी इसके अलावा इमेजिनरी नंबर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इन स्टेटमेंट्स में कहीं कहीं हो सकता है, बाकी अगर इनमें भी नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगा। ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर्स, आपको बस एक चीज याद रखनी है, ये स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ये वाला फ्लो चार्ट दोस्त याद रखना है। क्या रखना दोस्त, ये वाला फ्लो चार्ट आपको याद रखना, जो मैंने आपके सामने भी पटक के मार दिया है। इसी पे बेस सारे क्वेश्चन है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको भी, जब आप क्लास लोगे मजा आ जाएगा, बोलोगे सर मजा आ गया। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें ये बताने, सबसे पहले बोल रहा है कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ये बोल रहा है कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। देखो मैंने बोला था सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, आपको ये फ्लो चार्ट रखना है। होल नंबर के नीचे नेचुरल नंबर है, मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, उल्टा बोल दिया इसने। इसने बोला ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, आप बोल दोगे ये स्टेटमेंट तो दोस्त मेरी फाल्स है, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। आया मजा, हाँ जी सर। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल रियल नंबर आर रेशनल नंबर, बोला कि सारे रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। मैं बोल दूंगा सर नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि रियल नंबर तो किस में तो इरेशनल नंबर भी आते हैं। अगर इस स्टार्ट में बात करूं तो रियल नंबर के नीचे रैशनल है, रैशनल के नीचे नहीं है। रैशनल जो नीचे होता है वो सारे आते हैं, यानी कि सारे के सारे रैशनल नंबर रियल नंबर के अंदर अवेलेबल है। आया दोस्त मुझे, हाँ जी सर आ गया। ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, ये बिल्कुल परफेक्ट गई है दोस्त मेरे बात, क्यों, क्योंकि इरेशनल नंबर नीचे है रियल के, तो सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर अवेलेबल है। ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो जाएगी, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो जाएगी, राइट। ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर, ये भी क्या दोस्त हमारे फॉल्स स्टेटमेंट है। आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन से डील करनी, किस तरीके से हमें चीजों को काम खत्म कर देना, क्या कर देना दोस्त, काम खत्म कर देना, इसी तरीके से हम डील करते। अब आगे डिस्कस करते हैं, कुछ और टाइप के नंबर्स हैं जो हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा आपकी प्राइम नंबर्स की, क्या करूंगा दोस्त, प्राइम नंबर्स। दोस्त प्राइम नंबर की अगर बात करूंगा तो इसके जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर जिसके केवल और केवल कितने फैक्टर हो दोस्त, 2 फैक्टर्स हो, उनको क्या बोलूंगा दोस्त, प्राइम नंबर बोल दूंगा। जैसे मैंने 1 होगा, एक तो 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ होगा, यही 2 फैक्टर होंगे, उस नंबर्स को क्या बोल दोगे, प्राइम नंबर बोल दोगे। थोड़ी सी इनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। प्राइम नंबर होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 डॉट। जो 2 है ये मेरा इवन, ओनली ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे के सारे क्या है दोस्त, ओड है, और सबसे क्या है स्मॉलेस्ट भी यही है। अगर इवन की बात की जाए तो केवल इवन है, अगर ओड की बात की जाए तो 3 में ओड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ओड में अगर बात की जाए तो कैसा है, ओड में 3, ओड में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या, ओड में 3 है। आया दोस्त मजा, हाँ जी सर। इसकी चर्चा नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं दोस्त कंपोजिट नंबर की। किसकी चर्चा कर लेते हैं भाई, कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर आपको पता है क्या होता है, सर हमें नहीं पता सर। कंपोजिट नंबर भाई प्राइम नंबर में 2 थे, यहाँ पर मिनिमम क्या हो, मिनिमम
मिनिमम कितने फैक्टर हो दोस्त, मिनिमम 3 फैक्टर्स हो, ऐसा नंबर जिसके मिनिमम 3 फैक्टर्स हो उसको आप क्या बोल दोगे दोस्त, कंपोजिट नंबर बोल दोगे। जैसे अगर एग्जांपल पे बात करूं 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 डॉट 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 4 क्या है दोस्त, मेरा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है दोस्त। आया मजा? हाँ जी सर। सर एक नंबर बच गया यहाँ पर, सर एक नंबर बच गया, क्या बच गया सर, 1। 1 को भाई ना तो ये तो क्या है, नो, ना तो ये प्राइम नंबर है, हाँ जी सर, और ना ही ये क्या है दोस्त, कंपोजिट है। ना ही क्या है दोस्त, कंपोजिट नंबर है हमारा 1। ये आपको बात रखनी, 1 को ना प्राइम नंबर रखा गया ना कंपोजिट नंबर रखा गया। आ गया दोस्त मजा? हाँ जी सर। आगे बात कर लेते हैं दोस्त इवन नंबर्स की। इवन नंबर आपको पता है यार, जिसमें जिसका यूनिट डिजिट आपको पता होना चाहिए, जो लास्ट डिजिट होता है उसकी बात करते हैं। यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, या बोल देंगे डिविजिबल बाई 2। अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई क्या है, डिविजिबल बाई 2 है, तो वो भी क्या है दोस्त, मेरा इवन नंबर ही है। बस इतना बात आपको पता चल गई। नेक्स्ट बात करते ओड की, जिसका यूनिट डिजिट क्या बोला दोस्त, यूनिट डिजिट किसी नंबर का क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो वो भी क्या होगा, मेरा ओड होगा, या बोल देंगे नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ही नहीं है, उस नंबर को क्या बोलेंगे दोस्त, ओड नंबर बोल देंगे। आया दोस्त मजा? हाँ जी सर। अब दोस्त बात करते हैं हम ट्विन प्राइम्स की। किसकी बात कर लेते हैं दोस्त, ट्विन प्राइम्स की। यहां से भी कई बार आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिलता है। किसके सामने, यहाँ पर आपके सामने कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या दोस्तों, दो नंबर, एक नंबर, दो नंबर, इनका अगर डिफरेंस कितना हो, 2 हो। सबसे पहली बार ट्विन प्राइम है तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए दोस्त, मेरे प्राइम नंबर होने चाहिए दोनों के दोनों, और दो प्राइम नंबरों का डिफरेंस अगर 2 है तो उनको मैं ट्विन प्राइम बोल सकता हूँ। जैसे 3,5 आ जाएगा, हाँ जी सर, 5,7 आ जाएगा, हाँ जी सर। आया दोस्त मजा? हाँ जी सर, आ गया मजा। जैसे 5, और 7,11, इनका डिफरेंस कितना, 4, तो दोस्त ये ट्विन प्राइम नहीं होगा। ट्विन प्राइम ये होगा, ये होगा, यानी कि दो का डिफरेंस होना चाहिए, वही हो सकता है। 11 13 हो जाएगा, 17 19 हो जाएगा, इस तरीके से कुछ पेयर्स जो किस कैटेगरी में आते हैं दोस्त, ट्विन प्राइम की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं चर्चा करूं दोस्त इनकी, तो 3,5 हो गया, हाँ जी सर, 5,7 हो गया, हाँ जी सर, 11,13 हो गया, हाँ जी सर, 17,19 हो गया, 29,31 हो गया, हाँ जी सर, 41,43 हो गया, हाँ जी सर, 59,61 हो गया, और 71,73। यही ट्विन प्राइम्स है कितने, 1 से 100 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओनली 8 पेयर ही है, कहाँ कहाँ से लेकर 100 तक, जो ट्विन प्राइम का पेयर बनाते हैं। आया दोस्त मुझे? हाँ जी सर। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्त मेरा बड़ा शानदार नंबर है, को प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्या है दोस्त, को प्राइम नंबर। दोस्त को प्राइम नंबर में नाम में प्राइम है, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए, दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। दोनों प्राइम नहीं हो सकते, दोनों कंपोजिट हो सकते, एक प्राइम एक कंपोजिट, दोनों प्राइम तो होते ही हैं, ठीक है। हाँ जी सर। को प्राइम में बात कैसी होती है दोस्त, को प्राइम के अंदर जो कॉमन फैक्टर होता है ना, जो दोनों में कॉमन फैक्टर वो क्या होगा सर, अगर ओनली ओनली वन है, वन एक संख्या नहीं, ओनली वन एज ए नंबर कॉमन फैक्टर है, तो उसको को प्राइम नंबर हम बोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे चर्चा कर लेते हैं साहब। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं चर्चा कर लेता हूँ 8 के फैक्टर की, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया दोस्तों मुझे। हाँ जी सर। 15 की बात करूंगा तो 1,3,5,15 हो जाएगा। मस्त दोस्तों, एक कंडीशन है, एक इवन एक ओड, एक इवन एक ओड हो सकता है, दोनों ओड हो सकते हैं, लेकिन दो इवन जिंदगी में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों इवन में ही, दोनों इवन का एक फैक्टर 2 होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर मेरे दोस्त क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर मिल गया तो मैं उसको कोप्राइम नहीं बोल सकता। इस पेयर को दोस्त मैं क्या बोल दूंगा, 8 और 15 को मैं बोल दूंगा कि हाँ ये मेरा क्या है दोस्त, कोप्राइम है। देख रहे हो दोनों में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये भी कोप्राइम हो सकते हैं। तो कोप्राइम नंबर पेयर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि नंबर हमारे प्राइम हो। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि दोनों प्राइम हो सकते हैं, हाँ जी सर, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, दोनों ओड हो सकते हैं, लेकिन दोनों इवन जिंदगी में कभी नहीं होंगे। बस ये बात आप नोट करके लिख लीजिए। आया दोस्त मजा? हाँ जी सर। आया दोस्त मजा? हाँ जी सर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्त, और यहाँ पर एक चर्चा कर लेते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की, जो होता है मेरा सक्सेसर। क्या होता है दोस्त, सक्सेसर। इससे भी दोस्त कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट के अंदर, मजा आ जाएगा। सक्सेसर का मतलब होता है आगे वाला। सक्सेस मतलब जो आपके, आपसे बोला जैसे कि आपका सक्सेसर कौन है, राजाओं के सक्सेसर होते हैं तो उनका बेटा, यानी कि उनके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, तो सक्सेसर मतलब +1, उनके बाद एक बाद वाला। अगर मैं पूछूं जैसे आपसे कि 7 का सक्सेसर क्या, तो आप +1 कर दोगे, बोल दोगे कि 8 में ही 7 का सक्सेसर है। आया दोस्त मजा? हाँ जी सर। एक होता है दोस्त प्रेडेसर।
क्या होता है दोस्त? प्रेडिसर। क्या होता है मेरे भाई? प्रेडिसर होता है सर। मजा आ जाएगा। हाँ जी सर। प्रेडिसर आपको पता है कि पहले वाला क्या होगा दोस्त? पहले वाला यानी -1 आपसे पूछो कि 7 का प्रेडिसर कौन है, तो आप चुपचाप कह दोगे कि 7 का प्रेडिसर सब 6 है। आया दोस्त मजा? हाँ जी सर मजा आ गया। कैसा लगा दोस्त? मजा आया? हाँ जी सर मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया सर। मजा आ गया सर। एक क्वेश्चन कर लेते चुपचाप। इस पे तो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं यार, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, और क्वेश्चन करता हूं मैं। अभी मैंने जैसे आपको सामने लिखा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके सामने लिखने जा रहा हूँ कि द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स। आपके सामने पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स होंगे कुछ, आर नोट ट्विन। ये बोल रहा है कि जो है वो नोट ट्विन प्राइम है। इनमें से आपको बताना है कि ऐसे प्राइम नंबर जो ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो तुरंत मैं बता दूंगा देखते ही। तुरंत दोस्त मैं देखते ही बता दूंगा, क्योंकि मुझे पता है। मुझे क्या पता है सर? आपको सब पता है। नहीं बच्चों, आपको भी सब कुछ पता है। क्या पता है सर? ट्विन प्राइम नहीं, ये पूछ रहा है, यानी कि एक नंबर, हाँ जी सर, 2 नंबर, इनका डिफरेंस अगर 2 है तो ये ट्विन प्राइम है, नहीं तो नहीं। 2 माइनस का 3 नहीं है सर। 5 माइनस, हाँ जी सर, 5 माइनस 3 2, हाँ जी सर, हाँ जी सर। ओनली फर्स्ट ऑप्शन मेरा ऐसा है जो ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस दोस्त 2 नहीं है। ऐसे दो प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम की चर्चा कर रहा हूं तो ऐसे दो प्राइम नंबर्स की मैं चर्चा करूंगा जिसका डिफरेंस 2 नहीं होना चाहिए बस। तो वो ट्विन प्राइम नहीं है। अगर उनका 2 है तो वो ट्विन प्राइम हो जाएंगे। कैसा लगा दोस्तों क्वेश्चन? मजा आ गया? हाँ जी सर मजा आया। नेक्स्ट आगे चर्चा कर लेते हैं सर। आगे चर्चा कर लेते हैं बढ़िया से। अब थोड़ी सी चर्चा कराऊंगा दोस्त। मैंने आपको बोला था आपकी थोड़ा सा टाइम लूंगा। फ्रैक्शन पे दोस्त मैं चर्चा करे बिना ना रह सकता, मजा नहीं आएगा फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन का मतलब होता है दोस्त ए पार्ट आउट ऑफ टोटल। आउट ऑफ टोटल, जैसे जो बच्चे मुझसे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो उनको पता होगा कि मैं फ्रैक्शन वाले टॉपिक पे बहुत जोर दिया था, क्योंकि मैंने बोला था कि जो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह के जो भी चैप्टर्स होंगे प्रॉफिट लॉस के, वो मैं सारे फ्रैक्शन पे बेस्ड करा दूंगा। आपको मजा आ जाएगा कि हाँ सर, आपने तो फ्रैक्शन से ही क्वेश्चंस को सोल्व करवा दिया। हमने ऐसा ही किया था। आपको मजा आया था? हाँ जी सर मजा भी आया था जब आप पढ़ रहे थे। तो दोस्तों बोलता हूँ कि जो आप रेगुलर क्लासेस में हमारे साथ रहते हैं तो उनका बड़ा मजा आता है। ये तो बैच चला गया। नेक्स्ट बैच में अगर आपके भाई, छोटे बड़े भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हो तो हमसे ज्वाइन कर सकते हैं फर्स्ट डे से। इतनी बेटर नॉलेज देके जाऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा दोस्त। मैं जब फ्रैक्शन पढ़ा था तो मैंने बताया था कि ये पार्ट आउट ऑफ टोटल और इस पे बेस सब कुछ करा दूंगा। ठीक है दोस्त? हाँ जी सर। ये होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में। ये दोस्त क्या होगा? मेरा टोटल होगा, और ये एक पार्ट होगा जिसके हम क्वेश्चन में चर्चा कर रहे होंगे, वो न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में दोस्त क्या होगा? टोटल होगा। जैसे अगर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक 4 पोर्शन है, इसमें से मैंने बोल दिया कि एक पोर्शन शेडेड है, तो इसको कैसे शो करना है? शेडेड पोर्शन को मैं 1/4 से, यानी कि 4 मेरे टोटल पार्ट है और एक पोर्शन मेरा क्या है? शेडेड है। ऐसे शो करूंगा। अगर मैं नॉन शेडेड की बात करूं तो 3/4, 4 मेरे टोटल पार्ट्स हैं, और जिसमें से 3 ऐसे हैं जो शेडेड नोट है। यानी कि जो क्वेश्चन में बात होगी वो ऊपर होगा। जिस पार्ट की हम चर्चा करें, जिस टाइप से, वो ऊपर होगा, और जो टोटल्स होंगे वो हमेशा नीचे ही दिए जाएंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर बात करता हूँ साहब मैं, अगर साहब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शंस की। किसकी बात करते हैं दोस्त? टाइप ऑफ फ्रैक्शंस की अगर हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी मजा आएगा दोस्त चर्चा करने में। पता होना चाहिए इन चीजों का, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले बात करेंगे, आज इतनी ज्यादा नहीं करेंगे, आज फटाफट बात करेंगे। सबसे पहली बात क्या होगी दोस्त मेरी? प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, उस फ्रैक्शन का, उसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल पर 1/2, 2/3, इस टाइप की फ्रैक्शंस। नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा, उसे क्या बोल देंगे साहब? प्रॉपर फ्रैक्शन आप बोल दोगे। नेक्स्ट होगी दोस्त स्क्यूरिटी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आया दोस्त मजा? हाँ जी सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया सर मजा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोस्त इसके अंदर भी एक न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल देंगे। जैसे 3/2 हो गया साहब, 5/4 हो गया। इस टाइप से हमारे कोई फ्रैक्शन दी जाए तो उसको क्या बोल दूंगा साहब? मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल दूंगा। अरे दोस्त मजा आया? हाँ जी सर मजा आ गया। एक होती है साहब मेरी मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक क्या होती है साहब हमारी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है साहब? मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है दोस्त मेरी जिसके अंदर दो चीजें हो, एक तो होल पार्ट से मिलकर बनी हो, होल पार्ट, हाँ जी सर, और प्लस में क्या हो? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये चीज, दो चीजों से कॉम्बिनेशन से जो मिलती है उसे बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। बन मिक्स्ड फ्रैक्शन बोल देते हैं। जैसे मैं लिख के एग्जांपल के तौर पर बात करूं, 1/4, इसमें
1+1/4 भी लिख सकता हूँ इसको, यानी कि ये वाला जो मेरा होल पार्ट है और ये मेरा पार्ट किसका है, प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है दोस्तों। इसमें जो कन्वर्जन होता है दोस्तों, ये कन्वर्जन होता है मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन ही कन्वर्जन होता है। बस कन्वर्जन कैसे करते हैं, मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड हम कन्वर्जन कर सकते हैं। देखते हो जैसे 1 सही 1/4 ये है, इसकी मल्टीप्लाई की 4 1 जा 4, 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर ऐड कर दो, 4 1 जा 4 प्लस 1, 5/4 को मैं ये लिख सकता हूँ। ये मिक्स्ड से मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। और इससे वापस मुझे कन्वर्ट करना हो, इससे मुझे वापस कन्वर्ट करना हो क्या आ गया था दोस्त, 5/4 आ गया था। हाँ जी सर, इसका क्या आ गया था साहब, 5/4 आ गया था। इससे करना तो आप डिवाइड कर दो, 5 4 4 5 1 जा 4, ये आ गया 1, यानी कि जो ये वाला है ये वाला यहाँ आएगा कंप्लीट पार्ट की तरफ, यहाँ जो आता है वो यहाँ आएगा 1, और ये रिमाइंडर ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा 4, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा 4, 1 से ही 1/4 आ जाएगा दोस्त। मजा, अरे भाई मेरा मजा आया, हाँ जी सर मजा आ गया। ये था मेरा फ्रैक्शंस। अब एक टाइप की और फ्रैक्शन आगे पढ़ लेते, दो टाइप की एक होता सा मेरी लाइक फ्रैक्शन, कैसी होती है दोस्त, लाइक फ्रैक्शन आपकी बहुत काम की चीज है। लाइक फ्रैक्शन मेरे दोस्त बहुत काम की चीज है। क्या है सर, बहुत काम की चीज है लाइक फ्रैक्शन। क्या ऐसी होती है लाइक फ्रैक्शन जिसका ऐसी फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। क्या हो दोस्तों, डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, उनको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो 7/14 ले सकता हूं, 5/14 ले सकता हूं, 6/14 ले सकता हूं, सबके नीचे 14 है तो मैं इसको लाइक फ्रैक्शन बोल दूंगा। अब इसी के अंदर अगर मैं दोस्त चर्चा करता हूं अनलाइक फ्रैक्शंस की, तो आप समझ गए होंगे अनलाइक क्या होंगे, जिनका कुछ भी सेम ना हो, ना डिनोमिनेटर सेम हो ना न्यूमरेटर से हमें कोई लेना देना हो, डिनोमिनेटर डी नोट सेम, नोट सेम, तो ऐसी फ्रैक्शंस को क्या बोलूंगा दोस्त मैं, लाइक फ्रैक्शंस नहीं अनलाइक फ्रैक्शन बोलूंगा। एग्जांपल के तौर पे 7/14 ले लिया, हाँ जी सर, 6/13 ले लिया, हाँ जी सर, 5/12 ले लिया, तो ये क्या है, अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो इनको मैं अनलाइक फ्रैक्शन की कैटेगरी में डाल दूंगा। आया दोस्तों मजा, हाँ जी सर। सर फायदा क्या है, हमें क्यों पढ़ा है, क्योंकि हम दोस्त अब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे बस 2-3 मिनट और लूंगा, बस आगे बढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस दोस्त हम पढ़ने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस दोस्त आगे पढ़ने जा रहे हैं। मजा आएगा आपको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ने में कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन सबसे दोस्त पहले बात कर लेता हूं। अगर आपकी लाइक फ्रैक्शंस है, कैसी हिसाब, अगर आपके साथ लाइक फ्रैक्शंस आपको दी गई है, हाँ जी सर, लाइक फ्रैक्शंस दी गई है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर, जिसका क्या है दोस्त, न्यूमरेटर बड़ा है, ग्रेटर है, वही फ्रैक्शन क्या हो जाएगी मेरी, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी दोस्त, ग्रेटर हो जाएगी। बस यही था। अगर लाइक नहीं दिया गया तो अनलाइक, अनलाइक को लाइक बना लो और इससे कर सकते हैं। यानी कि जैसे बात करता हूँ 6/14, 7/14, 5/14, 3/14, इनकी बात कर लेता हूँ। बोल रहा हूँ कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी, तो जिसका फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर में बात कर लेते हैं, असेंडिंग सबसे छोटा, बड़ा बड़ा इस तरीके से होता है, यानी कि छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका, इसका, तो 3/14 ये हो जाएगी, फिर 5/14 हो जाएगी, फिर 6/14, फिर 7/14। ये वाली फ्रैक्शन दोस्त सबसे ग्रेटर है और ये वाली दोस्त सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटी। ये किस केस में होगा दोस्त, लाइक फ्रैक्शन में। अब आपके पास 5 फ्रैक्शन दिए, उनको आप अगर लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो तो मजा आ जाएगा, इससे आप क्वेश्चन को खलास कर दोगे। दोस्त मजा, हाँ जी सर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर इसमें तो डिनोमिनेटर सेम था, अगर साहब न्यूमरेटर सेम दिया गया हो क्या दिया गया हो, न्यूमरेटर सेम दिया गया हो तो क्या करना है सब। अगर न्यूमरेटर सेम दिया गया हो तो आपको क्या करना है, ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन, वो F4 फ्रैक्शन क्या हो जाएगी दोस्त, स्मॉलर हो जाएगी। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, नोमिनेटर सबके सेम है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन स्मॉलर हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे बात कर लेता हूँ, जैसे 5/7, हाँ जी सर, 5/9, हाँ जी सर, 5/4, हाँ जी सर, 5/3, हाँ जी सर, 5/8, इस टाइप से मैंने दिया मैं बोल रहा हूँ कि आप असेंडिंग ऑर्डर में इनको पटक दो। असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ते, यानी सबसे छोटी क्या, सबसे छोटी वो होगी जिसका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर, यानी कि 5/9 सबसे छोटी होगी, फिर 5/8 होगी, फिर 5/7 होगी, फिर 5/4 होगी और फिर 5/3 होगी। ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी और ये सबसे कैसी होगी, स्मॉलर फ्रैक्शन होगी। आया दोस्त मजा, हाँ जी सर मजा आ गया। ऐसी जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पर, तड़कती फड़कती हमारी देखते रहे। और अब बात कर लेते हैं दोस्त ऑलराउंडर की। सर कुछ पता नहीं है, मजा आ नहीं रहा है, सर कुछ पता नहीं, मजा नहीं आ रहा। मैंने एक फ्रैक्शन लिया आपके सामने 7/9,
11/15, 13/17, हाँ जी सर, 19/20। वैसे तो आप डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर का एलसीएम लेके सबको सेम कर सकते हो और लाइक बना के वहां से काम खलास कर सकते हो। आ जाएगा सर। ऐसे नहीं करना चाहते तो मैं कैसे कर सकता हूँ इनको? मैं इनका डिफरेंस लूंगा। कितने का डिफरेंस है? 2 का। कितने का डिफरेंस है? 4 का। कितने का डिफरेंस है? 4 का। कितने का डिफरेंस है दोस्त? 2 का। इन दोनों 7 माइनस 9, 9 माइनस 7, 15 माइनस 11, इस टाइप से इनका डिफरेंस लिया। अब आपको क्या लेना है दोस्त? एलसीएम लेना है। किसका? इन डिफरेंस का। 2 4 4, 2 का एलसीएम लोगे सर 4 आ जाएगा। बस आ गया मजा। अरे काम खत्म हो गया। अब इंडिविजुअल डिफरेंस को डिवाइड करो। 4/2, 4/2 किया तो 2, यहाँ पर किया तो 1, यहाँ पर किया तो 1, यहाँ पर किया तो 2, यहाँ पर किया तो 2, 2 मजा आ गया दोस्त। हाँ जी सर। अब इनके न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 7, 1 इंटू 11, 1 इंटू 13, हाँ जी सर, 2 इंटू 19। इतना काम करने के बाद ये आएगा सर 14, हाँ जी सर, ये आएगा सर 11, ये आएगा सर 13 और ये आ जाएगा सर 38। आ गया दोस्त मजा। अब बात खत्म। अब दोस्त मेरा मजा खत्म। जो इसकी फ्रैक्शन थी वो सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ा उसकी फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर मैं ए ओ की बात करूं असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा कौन है? 11, तो इसकी फ्रैक्शन है 11/15। फिर आएगा सर 13, सबसे छोटा है तो आएगी 13/17। फिर आएगा सर 7/9 और फिर आएगा सर 19/21। यानी कि ये जो फ्रैक्शन है सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन और ये क्या है सर? सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। आ गया मुझे। ये सब पे आप काम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने ऑल टाइप के बता दिए थे। मजा आ जाएगा सर। अगर 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 सर जो ये डिफरेंस हमने लिया था, अगर जो इनका डिफरेंस था ये भी तो क्या हो सकता है सर? सेम आ सकता है दोस्त। अगर ये डिफरेंस सेम आ जाए तो हम बात करेंगे जिसका न्यूमरेटर सेम था। जिसका दोस्त क्या था? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर पे डिपेंड करेंगे। जो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन वाली पढ़ी थी, ये किस में काम करेंगे दोस्त? ने लाइक फ्रैक्शन वाली पे हम चर्चा कर लेंगे। जैसे हमने लाइक फ्रैक्शंस को डील किया था, इनको भी वैसे ही डील कर देंगे। अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का n माइनस डी क्या आ जाए? सेम आ जाए। न्यूमरेटर ये क्या आ जाए दोस्त? सेम आ जाए। तो चार टाइप से हमने फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना सीख लिया। इतने ही टाइप का हमारा कंपैरिजन था। आ गया दोस्त मजा? अरे मेरे भाई मजा आ गया क्या? हाँ जी सर मजा आ गया है, मजा आ गया सर। अब नेक्स्ट चर्चा कर लेते दोस्त दो चीज पे और चर्चा कर लेता हूँ बस, फिर हम चलेंगे आगे। एक होती दोस्त मेरी एक होती दोस्त मेरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कुछ नहीं होता सर, रूप रेखा चेंज कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है साहब? रूप रेखा चेंज कर दी जाती है। बाकी रहती तो वही है ना। जैसे अगर लड़कियां पार्लर, ब्यूटी पार्लर में चले जाती हैं तो सुंदर होके आ जाते हैं, लेकिन रहती तो वही है। बस वैसा ही होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, उसकी रूप रेखा थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है, लेकिन जो उसका मूल रूप है वो सेम रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं 1/2 की, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो 2/4। अब ये 1/2 2/4 में बदल गया, लेकिन वैल्यू तो 1/2 ही रहेगी, 0.5 ही रहेगी सर। फिर मल्टीप्लाई कर दो 1/2 इंटू 3 से कर दो तो क्या आ जाएगी? 3/6। अरे वैल्यू तो 1/2 ही रहेगी, कुछ फर्क नहीं आ रहा है। बस इसको देखने का थोड़ा रूपरेखा चेंज कर दी गई। तो ये क्या दोस्त? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये क्या दोस्त? ई एफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगे। आया दोस्त मजा? जी सर। अगर ये दिया हो, ये फॉर्म दी गई हो और इससे आप ये 1/2 निकाल दो तो 1/2 क्या हो जाएगी साहब? सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। कैसी फॉर्म हो जाएगी दोस्त? सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। आया दोस्त मजा? हाँ जी सर। दो चीज हमने देख ली, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने देख ली, सिंपलेस्ट फॉर्म हमने देख ली। क्वेश्चंस आपको करवा रखे, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना। अभी एक दो क्वेश्चंस ये भी मैंने चर्चा करवा दिए हैं इस टाइप से। अभी और क्वेश्चन नहीं लेके आऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं खत्म करेंगे दोस्त यहाँ पर। और चर्चा कर लेते हैं दोस्त किस पे? डेसिमल्स पे। अभी ये फ्रैक्शंस का हमारा काम खत्म हो गया है। क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे वहां पर क्वेश्चंस आप खुद से चर्चा करेंगे, मैं भी कराऊंगा। जो क्वेश्चंस अभी जब हमारी क्या बोलते हैं पीवाईक्यू सीरीज लगी हुई है उसके अंदर हम, ठीक है दोस्त। अब बात कर लेते हैं दोस्त, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। किस पे कर लेते हैं? अब बात कर लेते हैं दोस्त, इस टाइप से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। किस टाइप से? इस टाइप से डिवाइड कर रहा हूँ, इस टाइप से डिवाइड कर रहा हूँ साहब। इस टाइप से दो, ये एक बस एक और ये फ्लो चार्ट बना देता हूँ, बस बात खत्म हो जाएगी। ये फ्लो चार्ट बनाने जा रहा हूँ दोस्त मैं। किसका? डेसिमल एक्सपेंशन का। किसका दोस्त? डेसिमल एक्सपेंशन का ये फ्लो चार्ट मैं बनाने जा रहा हूँ। दो टाइप से करेंगे, एक होगा दोस्त मेरा टर्मिनेटिंग, हाँ जी सर, यहीं पे काम खत्म कर दूंगा। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होगा दोस्त मेरा नॉन टर्मिनेटिंग। एक कैसा होगा दोस्त मेरा? नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ जी सर। एक कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप का होगा, एक होगा रिपीटिंग या बोल सकते हैं रीअकरिंग, एक होगा दोस्त
नॉन रिपीटिंग। कैसा होगा सर? नॉन रिपीटिंग। आर लिख देते हैं, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, बस बात खत्म। अब देखो दोस्तों, चर्चा करने में मजा आएगा। थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। होगा? नहीं हो रहा सर छोटा, बड़ा बड़ा हो रहा है सर, छोटा नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस पे। देखो, टर्मिनेटिंग ऐसा होगा जिस जो क्या हो जाए दोस्त, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो एंड्स यानी कि खत्म हो जाए। एग्जांपल पे मजा आएगा आपको। 0.2 ले लिया, 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, ये खत्म हो जा रहे हैं। 4.2 हो गया, 4.3 ये खत्म हो जा रहे हैं, एक पॉइंट के बाद वो हो जाएंगे दोस्त मेरे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग साहब जो खत्म ना हो, नोट एंड्स, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो खत्म ना हो उसको क्या बोल लेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। इसको फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया इसमें। एग्जांपल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दोस्त यानी कि डेसिमल के बाद कुछ न कुछ एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट क्या रिपीट हो रहा है। एग्जांपल के तौर पर 0.22222, 0.636363 ऐसे ऐसे डॉट 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 ना तो खत्म हो रहा है और सब कुछ रिपीट हो रहा है। तो इसको लिखूंगा 0.2 के ऊपर बार, इसको लिख दूंगा 0.63 के ऊपर या बार। बार का मतलब होता है कि ये डिजिट डेसिमल के बाद बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। इसको बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग अब आप समझ गए होगे। एग्जांपल के तौर पे 0.2316429 डॉट डॉट डॉट, कि ना तो रिपीट हो रहा और ना खत्म हो रहा। ना तो रिपीट हो रहा ना खत्म हो रहा। √2 का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, √3 का। ये सारे के सारे क्या है? अब तो आप पता चल गया। अब तो मैं जो बताने जा रहा था वो मैंने लीक कर दी बात। अब तो आपको पता ही चल गया। सर क्या पता चल गया मुझे पता चल गया कि जो टर्मिनेटिंग होता है और जो रिपीटिंग होता है, जो टर्मिनेटिंग होता है और जो रिपीटिंग होता है वो साहब किसके होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं साहब? रैशनल नंबर्स होते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होते हैं ये क्या होते हैं साहब? इरेशनल नंबर होते हैं। अब आपको पता चल गया। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर की बात करूं तो वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर की बात करूं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही होगा, बस। मजा आ गया दोस्त? हाँ जी सर। अब थोड़ी सी और चर्चा। सर आपने बोला था, सर आपने बोला है कि जो ये रिपीटिंग वाला था 0.22222 डॉट 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 यानी कि 0.2 के ऊपर बार, ये रैशनल नंबर, तो आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। हाँ सर। सर हमें नहीं आता इसको, प्लीज 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 इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में सर लिखना दिखा दो। सर इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना सिखा दो। दोस्त करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है जो नंबर है उसको लिख दो। लिख दिया सर 2। अब देखना है सर क्या कोई नंबर ऐसा हो कि जो रिपीट ना हो रहा हो। नहीं सर, इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं जो रिपीट नहीं हो रहा, तो बस 2 उसमें से अगर रिपीट नहीं हो रहा तो कोई ऐसा नंबर होता है इस पूरे नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता। अभी मैं लूंगा, बस सर। अब आपको डिवाइड करना है। सर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? सर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 2/9 ये हो जाएगी साहब इसकी फ्रैक्शन यानी कि पी बाई क्यू फॉर्म। अरे सर बस, हाँ जी सर, मजा आ गया। और एग्जांपल लेते हैं 0.23 के ऊपर बार। सर 23 नंबर है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? सर 2 हो रहे हैं, तो 23/99। सर मजा आ गया। मजा आ गया सर। सर मजा आ गया। और बोल दो सर 0.234 लिख दो। सर मजा आ गया। ठीक है दोस्त। हाँ जी सर। अब देखो इसमें बता दूंगा 234 पूरा नंबर। हाँ जी सर। उसमें से सब्ट्रैक्ट करना जो रिपीट नहीं हो रहा। सर 2 रिपीट नहीं हो रहा। बाई में सर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? सर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 9। कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे? सर एक नहीं हो रहा, तो उसके नाम की आ जाएगी 0, बस। 232 बाई में 990 ये आ जाएगी दोस्त। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 से डिवाइड करो, आगे 5 से, जिससे डिवाइड हो रहा है डिवाइड करते जाओ। जहां पर दोनों नंबर ये वाला ये वाला और ये वाला आपस में डिवाइड ना हो उस फॉर्म को बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। और वो भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। एज पर ऑप्शन हमें डील करनी है। तो इस 3 टाइप से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा हमने करना है। इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना हो तो आपको मजा आ गया होगा। क्या आ गया होगा? मजा आ गया होगा दोस्तों। एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, मेरी माई फेवरेट प्लेलिस्ट। कैसी प्लेलिस्ट है सर? माई फेवरेट प्लेलिस्ट है सर। क्या है? हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स करे। वहां पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, इस ट्रिक को क्या किया है, हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। क्लास शायद 9th का ही टॉपिक है, कोई बड़ी चीज नहीं दोस्त। ये ट्रिक व्रिक नहीं है, मैं रिजल्ट डायरेक्ट याद कर रहा हूँ, क्लास 9th का ही। आगे चर्चा कर लेते हैं दोस्त रैशनल नंबर के अंदर। रैशनल नंबर को बेहतरीन तरीके से हमने सीख लिया। डेसिमल एक्सपेंशन हमने देख लिया था उसमें। अब दोस्त हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब दोस्त मैं चर्चा करने जा रहा हूं एक चीज की, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। क्या होती है दोस्त? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इससे क्वेश्चन आ जाता है दोस्त। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक कोई दुनिया का ब्रह्मांड का कोई भी नंबर, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि एक आंसर मेरा क्या है? ए आई बिना चेंज में। तो सर 1
वन एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी के साथ भी एनी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो रिजल्ट वही नंबर आएगा जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इसलिए वन को बोला जाता है कि नो चेंज रखने वाला, तो इसको बोला जाएगा साहब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोला जाएगा साहब? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। पता लग गया? अब आपसे कोई पूछे कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आप बोलोगे वन। आपसे बोल दिया जाए कि 6 की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है, साहब वन ही है। 7 की क्या है, साहब वन ही है। सर ये नंबर आप किसी की पूछ लो, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी साहब मेरी वन ही रहेगी, कोई डिफरेंस उसके अंदर नहीं होगा। या आया दोस्त मजा? हाँ जी सर। नेक्स्ट पूछ सकता आपसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या पूछ सकता साहब आपसे? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछ सकता है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछ सकता है। ये क्या है सर? इसका मतलब होता है कि ए में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि अब की बार आंसर आपका क्या आएगा? वन आ जाए। अब की बार आंसर क्या आ जाए साहब? वन आ जाए। तो आप बोल दोगे इसका उल्टा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल। वन बाई ए मल्टीप्लाई कर दो, ए से कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा। इस वन बाई ए को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोल सकते हैं या रेसिप्रोकल बोल सकता हूं मैं। क्या बोल सकता हूं दोस्त? रेसिप्रोकल बोल सकता हूं। अब आपसे कोई पूछे कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर आपसे कुछ वही मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, आप बोल दोगे कि उसको उल्टा कर दो बिना किसी साइन के। 7 का पूछे तो आप बोल दोगे 1/7, -8 का पूछे तो आप बोल दोगे माइनस का 1/8, यानी कि आप क्या कर दो? उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो बस आप उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल फाइंड कर चुके होगे। आया दोस्त मजा? हाँ जी सर। आगे दोस्त चर्चा कर लेते हैं। आगे साहब किस पे चर्चा कर लेते हैं सर? ऐसी जैसे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है, ऐसी एक एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है। क्या होती है साहब? एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है। आया मजा? हाँ जी सर। सर मजा आ रहा है आपकी क्लास में? सर आपकी क्लास में तो मजा आता है भाई, मजा ही देने के लिए आए हैं, दिक्कत वालों। जैसे होता है कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी वन की मल्टीप्लाई कर दी, किसी नंबर से नो चेंज रहा, तो ऐसे ही किसी नंबर में अगर आप जीरो को ऐड कर दोगे तो आंसर वही नंबर आएगा बिना किसी चेंज में। तो यहाँ पर दोस्तों जो जीरो होती है, ये क्या होगी? मेरी एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर देगा। आपसे पूछो कि 7 की एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, 10 लाख की एडिटिव आइडेंटिटी, वो भी जीरो ही रहती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी बिना किसी चेंज की क्या रहती है दोस्त? जीरो ही रहती है। आगे बात करते हैं दोस्त। ऐसे यहाँ पर एक और चीज होती है, एक बला एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर एक होता है दोस्त एडिटिव इनवर्स। अब की बार आपको चेक करना है साहब। क्या चेक करना है? कि ए के साथ ऐसा क्या मैं ऐड करूं कि आंसर मेरा जीरो आए। तो आप बोल दोगे सर ए का साइन चेंज करके -1 को आप ऐड कर दो, तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है। तो अब आपसे पूछो कि 7 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप बोल दोगे सर -7। आपसे पूछो कि -101 का एडिटिव इनवर्स क्या है, बोल दोगे सर चाहे किसी का पूछ लो, जो उसके आगे नेगेटिव साइन उसको हटा दूंगा, अगर नहीं है नेगेटिव साइन तो उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दूंगा। ये हो जाएंगे मेरे एडिटिव इनवर्स। आया दोस्त मजा? अरे मेरे भाई मजा आया? हाँ जी सर मजा आ गया। इरेशनल नंबर आपको पता है ये क्या होते हैं? थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। दोस्तों अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास एक रैशनल नंबर है और दूसरा भी रैशनल नंबर है, क्या बोला? एक रैशनल नंबर और दूसरा भी रैशनल नंबर है, इसमें आपने बोला कि इनको मैं ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा, तो आप बोलोगे कि यार कर दो भाई, हमेशा रिजल्ट है वो भी क्या आएगा? एक रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है साहब मजा आ गया। हाँ जी सर। मैं बोल दूं एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर, और यही चार ऑपरेशन, फोर ऑप्स बोल दिया, यही चार ऑपरेशन आप क्या है लगाने जा रहे हो, यही चार ऑपरेशन आप लगाने जा रहे हो। एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो दोस्त ये हमेशा हमेशा क्या होगा? इरेशनल ही देगा। हाँ जी सर। एक इरेशनल हो जाए, दूसरा भी इरेशनल आ जाए, इसमें वही चार ऑपरेशन लगा दिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये मे और मे नोट भी, मे बी रैशनल और इरेशनल, ये कुछ भी हो सकता है दोस्त। इसको आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे कि ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा। ये रिजल्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा सर। मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों आज ही के साथ हमारा क्या है? गन शॉट है, गन शॉट, गन शॉट मजा आ गया सर। हाँ जी सर। गन शॉट 1 को यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी चीज गन शॉट 2 में लेके आएंगे, जिसके अंदर हम क्या चर्चा करेंगे दोस्त? गन शॉट नंबर 2 के अंदर मैं दोस्त चर्चा करने जा रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल्स की। किसकी? डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल्स की। हाँ जी सर। दूसरी चर्चा किस पे करेंगे दोस्त? ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उनमें भी फटाफट कर दूंगा। अब डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे तरीके से सिखा रखा है मैंने। HCF और एलसीएम, दो एक चीज, एक चर्चा ये हो जाएगी, दो टॉपिक। तीसरा टॉपिक क्या होने वाला दोस्त मेरा? यहीं से स्टार्ट करेंगे, मजा आ जाएगा। स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एंड क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। तीसरा टॉपिक,
3 टॉपिक हो गए। हाँ जी सर, एक नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला दोस्त हमारा? नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्त हमारा बस बस सर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट एंड पावर। हाँ जी सर, एक्सपोनेंट एंड पावर। और इसी के साथ चर्चा करेंगे दोस्त स्टैंडर्ड फॉर्म की। किसकी चर्चा करेंगे दोस्त? स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म की बस ये टॉपिक नेक्स्ट में करूंगा। और अभी एक टॉपिक और ले लेते हैं, अभी एक टॉपिक और ले लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का। किसका दोस्त? सिंप्लीफिकेशन आज ही कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो उनको एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, मजा आ जाएगा। आज चर्चा कर लेते हैं दोस्त सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन में दोस्तों मैं आपके सामने एक रूल लिखने जा रहा हूं, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। पूरी जो सिंप्लीफिकेशन है वो इसी पे डिपेंड होती है दोस्त, पूरी सिंप्लीफिकेशन यहीं पे डिपेंड होती है दोस्त। वी का मतलब होता है साहब विनिकुलम या बार, इसको क्या बोलते हैं साहब? बार। जो मैंने डंडा ऊपर लगाया था ऐसे इस टाइप का डंडा, ये बार होता है। बी फोर होती है साहब ब्रैकेट्स, बी फोर क्या होती है साहब? ब्रैकेट होती है। ब्रैकेट्स आपको पता है 3 टाइप की होती है। कैसी ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है जी सर। नेक्स्ट ओ, ओ का मतलब होता है साहब ऑफ, ऑफ का एक्चुअल मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। डी का मतलब होता है साहब डिवीजन। हाँ जी सर। एम का मतलब होता है साहब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है साहब एडिशन और एस का मतलब होता है साहब सब्ट्रैक्शन। यानी कि दोस्त मुझे इस तरीके से चलना है, मुझे साहब इस तरीके से चलना है, यहां से यहां तक चलना है। आपके क्वेश्चन में मान लो सब कुछ ऑपरेशन आपको लगाने हैं। बार भी दिया गया है, बार कुछ है नहीं, अब एक क्वेश्चन में चर्चा करूंगा अभी। बार एक्चुअल में कुछ है नहीं, कोई कला नहीं है। इसके नीचे जो जो भी ऑपरेशन होगा उसको सबसे पहले आपको ऑपरेट करना, फिर आपको ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट हो, इस तरीके से आपको ब्रैकेट्स को सोल्व करना। फिर ऑफ दिया गया है तो उसकी जगह मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपको बताया था कि ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों का मतलब मल्टीप्लाई होता है, फिर भी इसको डिवीजन से पहले क्यों किया जाता है? एक्चुअल में मैंने आपको वहां पर बताया था। और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही क्यों होता है, ये चीज भी मैंने वहां पर आपसे डिस्कस की थी दोस्त। इसीलिए पूरी एक हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स में ये हमारी वीडियो है, तो आप वहां पे देख सकते हो। डी फॉर डिवीजन करना, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर ऐड कर देना है, और फिर चीजों को क्या कर देना दोस्त? सब्ट्रैक्ट कर देना है। आया दोस्त मजा? हाँ जी सर, मजा आ गया। यही था दोस्त एक्चुअल में सिंप्लीफिकेशन, और कुछ है नहीं खास। अभी कोई क्वेश्चन देख लेते, उस पे मैं सारे के सारे जैसे रूल लगे होंगे तो आपको मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पटक के लाऊंगा अभी, और उस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाऊंगा। उस क्वेश्चन को दोस्त मैं क्या करूंगा साहब? क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा अभी, मजा आ जाएगा आपको। अरे साहेब मजा ही आ जाएगा। सर चल नहीं रही हमारा पेन टैब, क्या दिक्कत आ गई है भाई? क्या दिक्कत आ गई है साहेब? क्लास के अंदर ऐसे समस्या आती रहती है, कोई घबराना नहीं है। मुझे लग रहा है क्या आज भी क्लास एंड करनी पड़ेगी? नहीं सर, आज क्लास एंड नहीं करनी पड़ेगी, चल पड़ा है। नहीं यार, ओ हो, दिक्कत समस्या उत्पन्न हो गई है भाई। पेंसिल बैटरी डाउन हो गई है, देख लेते हैं अगर चल पाएगी तो। नहीं चलेगी सर, क्या किया जाए, क्या किया जाए? क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, हाँ। चलो चला लेते काम। मैंने आपको जैसे दिया 63, अभी ऐसे ही चलेगा यार। 63, हाँ जी सर, माइनस, हाँ जी सर। चलो यार, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। अभी हमारी पेंसिल की बैटरी डाउन हो गई, तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं। सिंप्लीफिकेशन तक पढ़ के आओ, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे, और फिर बाकी के ये वाले रूल्स हैं जो भी हमारे, इनको डिस्कस करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, एचसीएफ एलसीएम पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। जल्दी ही, ज्यादा टाइम न खत्म करते लेते हुए इनको जल्दी ही खत्म करके हमारा नंबर सिस्टम को हम दोस्त खल्लास कर देंगे। जो हमारा मैक्सिमम वेटेज वाला चैप्टर था वो हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हमने गन शॉट ले लिया हुआ। आया दोस्त मजा? हाँ जी सर। कैसे लगा हमारा आज का सेशन? प्लीज कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और क्या चाहिए और हम क्या कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, वहां पर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको फेंक के मारे हैं, उनको प्रैक्टिस करो। बस अभी टाइम बहुत कम है, 3-4 दिन बचे हुए, पूरी मेहनत इस पे लगा दो, क्योंकि दोस्तों ये होना चाहिए हमारा आखिरी अटेम्प्ट। इसके बाद किसी एग्जाम सेंटर में हम सीटेट के लिए नहीं जाना चाहते, इसके बाद हमारे जूनियर्स ही जाएंगे। ये बस आपको मेंटलिटी रखनी है। मजा आ गया होगा दोस्तों आज की क्लास लेकर, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सब लोग इसका लुत्फ उठा सके और अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।